ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर में हुए वृक्षारोपण की और अमरोहा में रेलवे प्रशासन में मचे हड़कंप की, और जानेंगे क्यों सीतापुर पहुंची यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई नाराज। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। तहसील भीटी अंतर्गत ग्राम पंचायत प्रतापपुर चमुरखा में आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय निषाद, मंत्री मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एमएलसी डॉक्टर हरिओम पांडे, डीएफओ डॉक्टर उमेश तिवारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजकुमार, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर सदानंद गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक भाजपा नेता अवधेश द्विवेदी तथा संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित रहे। मंत्री जी द्वारा पूजन के उपरांत शंकर वाटिका रोपित किया गया। साथ ही साथ एमएलसी, डीएफओ, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी भीटी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी पौधे लगाए गए। वृक्षारोपण जन अभियान के तहत विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा खूबसूरत ढंग से किए गए। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। गोंडा में ट्रेन हादसे के 2 दिन बाद अमरोहा में भी रेल हादसा हो गया। शनिवार देर शाम को अमरोहा रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी डिरेल हो गई। दिल्ली लखनऊ रेलवे लाइन पर मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली लखनऊ दोनों रेलवे लाइनें बंद हो गई। मालगाड़ी के डिरेल होते ही हड़कंप मच गया और मौके पर भीड़ एकत्रित हो गई। अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अमरोहा स्टेशन के अधिकारी पहुंच गए हैं। मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी से हटाया जा रहा है। रेलवे साइट पर अभी पहुंचे हैं और हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रैफिक रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है जी। बाकी और चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सर, अब तक क्या सामने आया है? अभी तक मैं इस बारे में कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है ट्रैफिक को रिस्टोर करना। ट्रैफिक रिस्टोर करने के बाद ही हम इन विषयों पर बात करेंगे। सर, अब कोई हानि या कुछ इस तरीके की किसी प्रकार की कौन सी गाड़ी थी? देखिए, ऐसा है कि बिना किसी पुख्ता सबूत, पुख्ता इंक्वायरी के इस तरह के रिलेवेंट में कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। झांसी के अंबाबाई में आज बैंक ऑफ बड़ौदा और आनंद सेवा संस्थान के द्वारा पीतमपुरा गांव के सभी परिवारों को सोलर लाइट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे एमएलसी बाबूलाल तिवारी ने कार्यक्रम की शुरुआत वृद्ध वृक्षारोपण करके की। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय प्रबंधक ए.के. महतो ने बताया कि आज बैंक का 117वां स्थापना दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में बैंक द्वारा लोगों को 6 करोड़ 25 लाख का लोन वितरण किया गया। अनंत सेवा संस्थान के अध्यक्ष रितेश साहू ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि संस्था और बैंक ने मिलकर आज वृक्षारोपण किया व ग्रामीणों को सोलर लाइट का वितरण किया है। बैंक की तरफ से लोन वितरण किया गया है। हाँ, ये आज बैंक का 117वां स्थापना दिवस है। जो बैंक ने 1960 में जर्नी शुरू की थी, उसका 117वां साल हो गया। तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ऋण वितरण समारोह भी आयोजित किया था, वृक्षारोपण भी किया था, साथ ही साथ सोलर लाइट डिस्ट्रीब्यूशन का भी आयोजन किया था। और इसमें लगभग 6 करोड़ 6.25 करोड़ का लगभग ऋण डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 2 ही ब्रांच अभी इसमें शामिल है, अंतिया तालाब और बड़ा बाजार, जो कि झांसी में हमारी 6-7 ब्रांचें हैं। सभी का योगदान आएगा तो उसका कंसोलिडेटेड फिगर अलग आएगा, लेकिन अभी तो हम 2 ब्रांच का ही फिगर बता रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ लोन वितरण किया है। और ये सरोकार, सामाजिक सरोकार लगातार जारी रहेगा। हम और ऊंचाइयों को हासिल करेंगे, ऐसा हमारी प्रेरणा रहेगी आप लोगों की तरफ से और ग्राहक को चिन्हित करके आपने लोन दिया है। इसमें खास तौर से एमएसएमई क्लाइंट को जोड़ा गया है, क्योंकि एमएसएमई के ऊपर गवर्नमेंट का भी जोड़ है और एमएसएमई का अभी डेवलपमेंट भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। कई तरह के जो 3-4 तरह के हैं, लघु, सूक्ष्म और बृहद पैमाने पे जो काम होता है, जिसको हम माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज कहते हैं, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करने का तरीका है ये। और इस पे गवर्नमेंट का ये उद्यम रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। उसके तहत हम मुद्रा से लेकर के आगे जो एमएसएमई क्लाइंट होते हैं, मीडियम टाइप के लोग को भी लोन देते हैं। आज बैंक ऑफ बड़ौदा के 117वें स्थापना दिवस के अवसर पर
अनंत सेवा संस्थान के साथ मिलकर के आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। आज बैंक के स्थापना दिवस को मनाने का कार्यक्रम था। उस महापुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम था जिसने बैंक ऑफ बड़ौदा स्टार्ट किया था। और गांववासी लोगों के, ग्रामवासियों के लिए अंधेरे में किसी प्रकार का कष्ट न हो लाइट जाने के बाद, इसलिए एक सोलर लाइट दे करके उनको जो है एक भेंट दी जा रही है ताकि गांव वाले अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। अनंत संस्था की तरफ से ये कार्यक्रम किया गया है। हाँ। क्या लगता है ऐसे कार्यक्रम नहीं, इस तरह के देखिए, रितेश जैसा नौजवान परिवार से निकल करके बाहर आया है और ऐसे गरीबों की ओर, गांव की ओर इसका ध्यान गया है। निश्चित रूप से देखिए, नर सेवा नारायण सेवा, और जो गरीबों की, जैसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय कहा करते थे कि जो दीनों पर, गरीबों पर जो कृपा करता है उस पर परमात्मा कृपा करता है। तो ये दिन जो गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, उनको कभी कभी आवश्यकता अनुसार छोटी छोटी चीज़ें भेंट करके उनको उत्साहित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। रितेश जी, आज क्या कार्यक्रम रहा है? जी, आज हमारी तरफ से, हमारा आनंद सेवा संस्थान का मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी तरफ से, हमारी संस्था और बैंक ऑफ बड़ौदा के संयुक्त रूप से सोलर लाइट वितरण किया गया है एवं बृहद वृक्षारोपण किया गया है एवं ऋण वितरण किया गया बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी थे एवं श्री A.K. महतो, क्षेत्रीय प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा आए हुए थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके सोलर लाइट का वितरण किया। हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि जितने भी गरीब और वंचित वर्ग के लोग हैं, हम उनके लिए कुछ अच्छे कार्य कर सके ताकि वो उनकी ज़रूरतें पूरी हों एवं बच्चों को शिक्षित, हमारे उद्देश्य में ये भी है कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, उनको पढ़ने के लिए सामग्री वितरण किया जाए एवं पर्यावरण की तरफ लोगों को जागरूक किया जाए, बृहद वृक्षारोपण किया जाए, गांव वालों को जल संरक्षण और जल संचय के बारे में जागरूक किया जाए। ये सब करने के लिए हमारी संस्था का ये उद्देश्य है, जो आगे हम कई काम करेंगे इस संस्था में। आज करीब कितने लोगों का सोलर लाइट बांटेंगे? आज करीब हम 150 लोगों को बांटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ झांसी। श्रावण के पवित्र मास में राष्ट्रभक्त संगठन के द्वारा पुजारी बलवीर पंडित जी के नेतृत्व में झरनापति महादेव मंदिर मिनरवा चौराहा पर 1 माह का ओम नमः शिवाय का अखंड संकीर्तन प्रारंभ कराया जा रहा है। दिनांक 21 को शोभा यात्रा झरनापति महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मिनरवा रानी महल सिंधी तिराहा कोतवाली पंचकुइया होकर शीतला माता मंदिर पहुंचेगी। यहां से जल लेकर शोभा यात्रा कोतवाली सिविल अस्पताल से होते हुए झरनापति महादेव मंदिर पर समाप्त होगी। 1 माह बाद दिनांक 21 अगस्त को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। इसके पूर्व दिनांक 22 जुलाई श्रावण के प्रथम सोमवार को महाजलाभिषेक समरसता यात्रा गोविंद चौराहा स्थित शहीद पार्क से प्रारंभ होकर सैयद गेट, ओरछा गेट होकर रठन का बाग स्थित शिवालय पर जाएगी, जहां पर रुद्राभिषेक किया जाएगा। इस मंदिर को 6 वर्ष पूर्व मुक्त कराया गया था। इस मुक्ति दिवस के अवसर पर 6वें वर्ष लगातार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बुंदेलखंड में श्रावण मास का प्रारंभ इसी माह गंगा जलाभिषेक यात्रा से होता है। हम मांग करते हैं कि जिलाधिकारी को लेकर यात्रा के रूट से लेकर सभी संबंधों में जानकारी दे दी गई है, परंतु अभी तक किसी भी प्रकार का कार्य आज तक यथा सफाई, पानी एवं अन्य व्यवस्थाएं नहीं करवाई गई हैं। आयोजन ये झरनापति महादेव मंदिर पर हम लोग बैठे हुए हैं। गोसाईकालीन मंदिर है और इस मंदिर पर श्रावण मास के प्रथम दिवस से, पूर्णिमा से लेकर और 21 अगस्त तक जो अगली पूर्णिमा आएगी वहां तक ओम नमः शिवाय का 24 घंटे का अखंड संकीर्तन बैठेगा। पहले दिन शोभा यात्रा निकलेगी और शोभा यात्रा यहाँ से मिनरवा रानी महल सिंधी का तिराहा होकर पचकुइया पहुंचेगी, वहां से जल लेकर के यहाँ पर आकर के समाप्त होगी और महीने भर कार्यक्रम चलेगा। आखिरी दिन 21 अगस्त को यहाँ पर भंडारा होगा। इस शोभा यात्रा का प्रारूप तो जो होता है, कलश रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, पुरुष रहेंगे, श्रद्धालु रहेंगे और शोभा यात्रा निकलती है धूमधाम से, भोलेनाथ की निकलेगी। इसके अतिरिक्त 22 तारीख का हमारा कार्यक्रम है, जो मंदिर को हमने 6 वर्ष पहले मुक्त कराया था विधर्मियों से। उस मंदिर के ऊपर हम शोभा यात्रा निकालते हैं, जो गोविंद चौराहे शहीद पार्क से शुरू होकर के सैयर गेट, ओरछा गेट होकर कसाई की मंडी स्थित रतन का बाग शिवालय पर समाप्त होगी और वहां पर जाके महारुद्राभिषेक होगा। उसके अतिरिक्त प्रत्येक सोमवार को संगठन के द्वारा
अलग अलग मंदिरों पर जलाभिषेक किए जाने का, रुद्राभिषेक किए जाने का कार्यक्रम भी है, जो 5 सोमवार तक लगातार पूरे महीने भर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। बड़ी से बड़ी घटनाओं पर हमेशा खामोश रहने वाली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन का सब्र जवाब दे गया। सार्वजनिक सभा में वो नाराज हो गई। वो अफसरों की काहिल और मर्यादाहीन कार्यशैली से खफा थी। मामला सीतापुर का है। यहाँ अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम था। जहाँ प्रोग्राम चल रहा था, इंतजाम बेहद खराब थे। राज्यपाल की गरिमा के मुताबिक कार्यक्रम नहीं था। सब्र टूट गया और माइक लेकर राज्यपाल ने कड़वी घुट्टी पिलाई। सीतापुर के जिलाधिकारी, सीडीओ, डीएफओ और एसपी सीतापुर प्रमुख रूप से इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इनमें से किसी को अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। यूपी की नौकरशाही का ऐसा व्यवहार गवर्नर को अखर गया। हालांकि आम जनता और नेता इसके शिकार लंबे समय से हैं, लेकिन गवर्नर ने भी आज इसका खुद एहसास कर लिया। गवर्नर की गरिमा गिरने से वो बेहद नाराज थी और उन्होंने कहा कि ये मामला प्रेस में आएगा, लेकिन ये कहना जरूरी है। अफसरों ने कायदे का एक मंच तक नहीं बनवाया था। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।